बाकी सामग्री भी जो है वो हम लोग हर महीने में रैंडम चेकिंग यहाँ से भेज करके लड्डू को दिल्ली की संस्था है वहाँ से चेकिंग करके मंगाते हैं कि कहीं बीच में मिलावट तो नहीं हो गई। और इतना ही नहीं, हम लोग केवल घी और अन्य सामग्रियों की ही जांच नहीं कराते हैं बल्कि पानी की भी जांच कराते हैं ताकि पानी में कोई नमकीय तत्व नहीं आ गया, कुछ आ गया। तो हमारे यहाँ हर स्तर से जांच होती है और हम लोगों के यहाँ सब कुछ ओपन है, पारदर्शी है। आप जाइएगा या जाती होंगी तो देखिएगा कैसे लड्डू बनता है, क्या है। और हमारे यहाँ घी के अलावे नंदिनी घी के अलावे दूसरे घी का व्यवहार नहीं होता। हम लोग महीने में करीब 1 करोड़ का घी उनसे खरीदते हैं। हमारे यहाँ तिरुपति के कर्मचारी नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है जैसे किसी ने किसी संस्थान से परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की, तो हमारे यहाँ तिरुपति में जो काम किए हुए लोग हैं वो लोग काम करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हम हैं पटना के महावीर मंदिर में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना महावीर मंदिर के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल सर। सर, जिस प्रकार से तिरुपति में जो मामला हुआ और आरोप लगाया जा रहा है कि जो लड्डू बनाया जाता है, हालांकि महावीर मंदिर में नैवेद्यम उसे कहते हैं, कि ये मांस के चर्बी या अन्य चीज़ों से बन रही है, लैब में भी इसका जो है पुष्टि कर लिया गया है, इसमें कितनी सत्यता है सर? ऐसा है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 3 साल से उन लोगों ने नंदिनी घी छोड़ करके प्राइवेट कंपनियों से घी ले रहे थे। तब से नंदिनी घी एक तरह से गाय का देश में सबसे अच्छा घी माना जाता है। तो छोड़ने का कारण ये था कि नंदिनी घी ने दाम बहुत बढ़ा दिया था। तो जब से उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से घी लेना शुरू किया तब से उनकी क्वालिटी में गिरावट आई। क्वालिटी में गिरावट आने के चलते लोगों में थोड़ा संतोष था और हम दाम तो बढ़ा था, हम लोगों के यहाँ भी बढ़ा था। तो हम लोगों ने उनसे बातचीत करके और 10-15 रुपए में ही वृद्धि मान करके जारी रखा। लेकिन उन लोगों ने 3 साल से छोड़ दिया था। अब टेस्ट हुआ है तो उसमें क्वालिटी में तो गिरावट आई है, मिलावट भी होगी। लेकिन अब किस स्तर की मिलावट है वो मैं यहाँ बैठ करके नहीं बतला सकता। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सिर्फ तिरुपति में ही नहीं बल्कि अन्य राज्य गुजरात के भी लैब में भी जो है पुष्टि किया गया इस तरीके का कि इसमें ये चीज़ सत्य है कि हाँ ये चर्बी से ही बनता है, लेकिन क्या पटना में भी इसका असर भी पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, हमारे यहाँ जो नंदिनी घी आता है उनके यहाँ इसलिए प्रभाव पड़ा या बदनामी हुई कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक घी को छोड़ दिया। हमारे यहाँ घी आता है, ये कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जो कर्नाटक सरकार का एक तरह से उपक्रम है और हर एक डिब्बे के ऊपर इसकी प्रामाणिकता की सरकारी जांच के बाद ये प्रमाण पत्र रहता है। तो घी जो आता है और वो लोग भी जो भेजते हैं वो टेस्ट रिपोर्ट के साथ भेजते हैं, वो भी सरकारी संस्था से टेस्ट करा करके। तो घी तो जब तक ये नंदिनी घी है तब तक इसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है। बाकी सामग्री भी जो है वो हम लोग हर महीने में रैंडम चेकिंग यहाँ से भेज करके लड्डू को दिल्ली की संस्था है वहाँ से चेकिंग करके मंगाते हैं कि कहीं बीच में मिलावट तो नहीं हो गई। और इतना ही नहीं, हम लोग केवल घी और अन्य सामग्रियों की ही जांच नहीं कराते हैं बल्कि पानी की भी जांच कराते हैं ताकि पानी में कोई नमकीय तत्व नहीं आ गया, कुछ आ गया। तो हमारे यहाँ हर स्तर से जांच होती है और हम लोगों के यहाँ सब कुछ ओपन है, पारदर्शी है। आप जाइएगा या जाती होंगी तो देखिएगा कैसे लड्डू बनता है, क्या है। और हमारे यहाँ घी के अलावे नंदिनी घी के अलावे दूसरे घी का व्यवहार नहीं होता। हम लोग महीने में करीब 1 करोड़ का घी उनसे खरीदते हैं और इसकी अगर हम लोगों का जो लड्डू है वो तिरुपति का हो या नैवेद्यम हो, इसमें घी ही सबसे बड़ा तत्व है। घी जितना शुद्ध होगा लड्डू उतना स्वादिष्ट होगा। तो उनके यहाँ भी 50 साल से नंदिनी घी चल रहा था, लेकिन नंदिनी घी का दाम बढ़ा तो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और हम लोगों ने दाम बहुत बढ़ाया था, 10-15 रुपया मान करके हम लोगों के यहाँ चल रहा है। इसलिए हम लोग उससे
हम लोगों के यहाँ इसका कोई असर नहीं होगा। त्यौहार से पहले हमने कई दफ़े जहां ये बनता है नैवेद्यम वहां का भी रिपोर्टिंग हमने किया है और संज्ञान में तब आया कि यहाँ पटना में भी जो तिरुपति के ही लोग हैं वही नैवेद्यम को तैयार करते हैं। तब ये संज्ञान ऐसा है, हमारे यहाँ तिरुपति के कर्मचारी नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है, जैसे किसी ने किसी संस्थान से परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की, तो हमारे यहाँ तिरुपति में जो काम किए हुए लोग हैं वो लोग काम करते हैं। उनका न वेतन वहाँ से मिलता है, न वहाँ यहाँ आ गए तो तिरुपति से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कोई यहाँ 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 15 साल से है। वेतन हम देते हैं। हाँ, रहने वाले दक्षिण भारत के हैं, उन लोगों ने तिरुपति में जाकर के लड्डू बनाया है तो हमारे यहाँ काम करते। तो वहाँ भी कोई कारीगरों की कोई गलती नहीं है। कारीगरों की उपेक्षा के चलते कुछ हुआ है कि ध्यान नहीं दिया और कहीं से चर्बी लग गई। तो घी में दोष है, तो घी तो खरीदा है प्रबंधन ने, तो प्रबंधन के चलते बदनामी है, कारीगरों का कोई दोष नहीं है। कारीगर वहाँ भी आज पूरी तन्मयता से बनाते हैं लड्डू, हमारे यहाँ भी तन्मयता से बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो लोग अपना कभी दक्षिण भारत गए तो तिरुपति दर्शन करने गए तो बातचीत हो गई, बस उसके अलावा कोई हम लोगों का उससे मतलब नहीं है। हाँ, प्रशिक्षित वहाँ के लोग आते हैं, बनाते हैं। एक सवाल यह भी है कि अगर आचार्य किशोर कुणाल को भी कहा जाए और कि आपके नैवेद्यम को जांच करना है तो क्या आप किसी भी देश के लैब में आप भेजने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। हम लोग कराते हैं, हर 3 महीने में कराते हैं। और अभी तो पिछले सप्ताह ही जो भोग है पूरा ये ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, भारत सरकार की संस्था है, ये पिछले महीने ही आकर के जांच करके गई है। और एट रैंडम वो लोग आते हैं, जांच करते हैं और जांच करके हम लोगों को शाबाशी देकर जाते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो हमेशा खुली किताब है, जिसको जहाँ देखना हो देख ले और कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि तमिलनाडु हो या फिर कहीं दूसरे जगह का हो, उसका असर पटना में नहीं पड़ने वाला है। ये क्यों पड़ेगा? ऐसा है, हम उनके यहाँ भी असर नहीं होता। नंदिनी घी में बनाते रहते, 50 साल से वो नंदिनी घी में बना रहे थे जी। 3 साल से नहीं बना रहे हैं। 3 साल में गिरावट हुई है। अभी इस स्तर तक गिरावट है मैं नहीं कह सकता, लेकिन गिरावट सब लोग जान रहे थे कि स्वाद में गिरावट है। क्योंकि नंदिनी घी छोड़ दिया तो ये उसके चलते गिरावट हुए। तो हमारे यहाँ इसका क्या असर? हम नंदिनी घी ले रहे हैं, हम दूसरा घी लें तब हो सकता है कि उसमें मिलावट है, नहीं है। तो सरकार से प्रमाणित होकर ये घी आता है। और इतना ही नहीं, हम लोग हर इंग्रेडिएंट की जांच कराते हैं। और हम लोग कोई वहाँ भी प्राइवेट कंपनी में भी सुनते हैं कि 1-2 कोई वहाँ के जो सत्ता में थे पहले, उनके कोई रिश्तेदार थे, वहाँ से मंगा रहे थे। तो सैया भय कोतवाल जब वो डर का है का, तो इसलिए मिलावट की होगी। लेकिन अब मिलावट किस स्तर तक की है ये कोई एजेंसी ही बतला सकती है या रिपोर्ट ही बतला सकता है। लेकिन किसी भी स्तर की मिलावट है वो बहुत निंदनीय है। सवाल एक अंतिम रहेगा सर, क्या लगता है कि राजनेताओं की एंट्री होने के बाद से इस तरीके की चीजें होने नहीं, लगती हैं? ऐसा है। किशोर कुणाल को इन सब चीजों से दूर दूर तक के कोई रिश्ता नहीं नहीं, ऐसा है। तिरुपति ट्रस्ट में बहुत नेता लोग हैं। जो सरकार बनती है वो अपने लोगों को रखती है। वहाँ विधायकों की संख्या बहुत अधिक है। पहले 15-17 लोग थे, अभी 35 लोग उसमें हैं। ये चंद्रबाबू नायडू जी उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जी ने उसका आकार बढ़ा दिया। पहले जो टीटीडी के एग्जीक्यूटिव अफसर थे, मेरे मित्र थे, तो वो बतला रहे थे कि पिछली मीटिंग में मैं गया तो सब नेता लोग बैठे हुए थे कि हमारे क्षेत्र में 30 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दीजिए, तो हमारे क्षेत्र में 50 करोड़ का दे दीजिए। वो है, हम लोगों ने महावीर मंदिर को बचा करके रखा है। इसमें जो लोग बिहार के प्रतिष्ठित लोग हैं, कोई चीफ सेक्रेटरी हैं, कोई हाई कोर्ट के जज हैं, कोई लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन लोगों के माध्यम से जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो महावीर मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत
बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आचार्य किशोर कुणाल का, जो पटना ऐतिहासिक महावीर मंदिर के प्रमुख हैं, जिन्होंने बताया कि चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे गुजरात हो, तमिलनाडु हो, इन सभी राज्यों से पटना महावीर मंदिर को कोई लेना देना नहीं है। जो शुरू से परंपरा रही है और जब से आचार्य किशोर कुणाल सर ने कमान संभाला है, तब से बिहार के नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ नैवेद्यम को तैयार किया जाता है, शायद जब तक सर ने दावा किया है कि जब तक हम रहेंगे तब तक इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, चाहे वह देश के किसी भी लैब में जो है जांच कराने के लिए लोग आदेश दें तो हम तैयार हैं। इस घर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फोनेशन पटना।